हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी 68 मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन बीपीएससी का जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन बी में इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है उससे रिलेटेड ये गेस क्वेश्चन है। इस गेस क्वेश्चन पर डिस्कस करने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जीएस मेंस का देखिएगा, यूपीएससी जीएस मेंस का अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो यूपीएससी जो इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछती है उस इंडियन ज्योग्राफी को पूछने का जो तरीका है वो दो पैटर्न पर है। या तो यूपीएससी जो है स्टैटिक्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन को उठाती है। स्टैटिक्स का मतलब है बिल्कुल परंपरागत, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछती, या ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, पवन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। या ज्योग्राफी में ही करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, जो हाल फिलहाल चर्चा में बने रहते हैं, जो हाल फिलहाल जो भौगोलिक जो घटनाएं होती है, जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की समस्या देखने को मिली, या वनों का उन्मूलन हो रहा है, या भारतीय मजदूरों का प्रवासन हो रहा, माइग्रेशन हो रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में यूपीएससी पूछती है। मेरा जो बीपीएससी के पर्पस से जो क्वेश्चन गेस करने का जो बेस है वो यही है। क्योंकि बीपीएससी का 68 का जो मेंस है वो बिल्कुल नए पैटर्न पर होने वाला है। तो बीपीएससी जो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन जो टच करेगी उसमें मुझे लगता है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होगा। क्योंकि बीपीएससी को भी डर है कि अगर हम ज्योग्राफी का जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वैगनर थ्योरी, या पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, हिमानी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, इन सारे क्वेश्चन का जवाब एक साधारण स्टूडेंट नहीं दे सकता है। इसलिए बीपीएससी वहीं तक एक्सपेरिमेंट करेगी जहाँ तक उसे लगे कि नहीं, स्टूडेंट विद्यार्थी जो है क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इस बेसिस पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी का कुछ सेगमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है। आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़ और भी है, मैंने और भी क्वेश्चन को गेस किया है। जीएस पेपर 1 में मैंने जीएस पेपर 1 में जो आप सभी को सेक्शन बी पढ़ना है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें भी मैंने 12-13 क्वेश्चन का गेस किया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी का मैंने गेस किया है जीएस पेपर सेकंड का सेक्शन बी के लिए, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जितना भी गेस दिया गया है उन सारे गेस को पढ़ लीजिएगा। उसका जो है वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। आज जो हम लोग गेस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी का गेस क्वेश्चन होगा। ठीक है। और ये गेस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन टच कर जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे द्वारा कोई टॉपिक स्लिप कर गया है, जो कि हो सकता है, मेरे भी माइंड में हमेशा सारे टॉपिक्स नहीं रहते हैं, तो आप लोग एडिशनल टॉपिक्स को ऐड करके पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट में आप सभी को पढ़ना है लैंडस्लाइड, भूस्खलन की घटना भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जो उत्तराखंड और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूस्खलन की जो समस्या देखने को आ रही है उस चीज को पढ़ लेना है। हिंद महासागर की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, इम्पॉर्टेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के लिए हिंद महासागर की भू राजनीति महत्व क्या है, इसको आप शॉर्ट या लॉन्ग दोनों दृष्टि से आप कर लीजिएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे है भूजल अर्थ ग्राउंड वाटर संकट। भूजल संकट है हमारे देश में, देखिएगा खासकर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले एरिया में। ठीक है कि अर्थ ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है।
खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, जो कि एक कृषि प्रधान राज्य के लिए चिंता का विषय है, तो इसको देख लेना है। बिहार में भी एक आर्टिकल छपा था कि 2050 में बिहार में वाटर क्राइसिस आ सकता है, तो इस टॉपिक को ज़रूर कर लेना है। भूकंप जोन देख लेना है, अर्थक्वेक जोन। आप देखिएगा कि बिहार, चूँकि बिहार जो है उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों से सटा हुआ एक राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके मिलते हैं। नेपाल नेपाल इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है भूकंप का, जो उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्य होते हुए दिल्ली तक चला जाता है। तो हमारे यहाँ भूकंप जोन की क्या स्थिति है और हाल फिलहाल में भूकंप की घटना देखने को मिला था, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। नदी जोड़ो परियोजना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे भारत सरकार काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रही है और बिहार की भी नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। वाटर कनेक्टिविटी से क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, बाढ़ की समस्या को कैसे रोका जा सकता है नदियों को जोड़ने से, और सुखाड़ की भी समस्या को कैसे रोका जा सकता है, यानी जल प्रबंधन के क्षेत्र में नदी जोड़ो परियोजना कितना कारगर हो सकती है, इसको कर लेना है। स्मार्ट सिटी को कर लेना है, स्मार्ट सिटी के फ़ायदे क्या हैं, और बिहार में भी 4 डिस्ट्रिक्ट को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही थी, तो इसको कर लेना है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके पश्चात जो है आप प्राकृतिक खेती के बाद आप चीनी उद्योग को कर लीजिएगा, ठीक है। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री की क्या समस्या है, ठीक है, चीनी उद्योग में समस्या ही पूछा जाता है, ठीक है। और हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं, जो साइक्लोन आता है, उसका कारण क्या है, और उसके कारण भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल रीजन स्टेट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को देख लेना है। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री की अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। कहने का मतलब है कि भारत में जो आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना की जाती है, उसके कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं और क्यों, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि किसी खास क्षेत्र में ही आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की जाती है। भारत के मौसम का बदलता पैटर्न, वेदर चेंजिंग पैटर्न पर भारत में देखिएगा मौसम का पैटर्न बदल रहा है। गर्मी के मौसम में भी बारिश हो जा रही है, या गर्मी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठंडा का मौसम में काफ़ी कमी आई है, ठंडा का मौसम का जो ड्यूरेशन है उसमें भी कमी आई है। तो इस बदलते मौसम का पैटर्न का क्या कारण है, इसको देख लेना है। खनिजों का वितरण और उद्योग की अवस्थिति को देख लेना है, यानी किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज हैं और उसका औद्योगिक अवस्थिति क्या है। इसको जो है बिहार के पर्पज़ से और इंडिया के पर्पज़ से, बिहार और इंडिया दोनों पर्पज़ से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसके बाद नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको जो है नीली अर्थव्यवस्था जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट टॉपिक में। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आपको शॉर्ट या लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा पूछेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे टिप्पणी लिखे, शॉर्ट टिप्पणी लिखे, उसको कर लेना है। और कोर उद्योग, कोर इंडस्ट्री करना है, प्रवासन करना है, और 16 टॉपिक को करना है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक को कम दिया है, इसलिए कम दिया है क्योंकि बिहार में जो जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन बी है, उसमें आप लोगों को दोनों पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा गेस किया है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी में थोड़ा कम गेस किया हूँ, लेकिन ये दोनों सेगमेंट को मिला करके पढ़ लीजिएगा। 16 टॉपिक ज़्यादा नहीं होता है, इस पर हार्डली जो है 3-3 पेज का नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इससे कितने लोग फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, और इस वीडियो को बनाने से भी कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और गेस क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आपका टच करेगा। ये गेस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।